नया साल, नई उम्मीदें, नया इम्तिहान। 2024 आ गया। GNN की जानिब से अवाम को नए साल की मुबारकबाद। दुआ है नया साल सबके लिए खुशियां लाए। पाकिस्तानियों का मजलूम फलस्तीनियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती। न्यू ईयर की तमाम सरकारी तकरीबात मनसूख, आतिशबाजी भी न की गई। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने सादगी से नए साल का जश्न मनाया। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। हमें पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नए साल की आमद पर पैगाम। कहा, पाकिस्तानियों के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बिलाशुबा एक रोशन मुस्तकबिल लाने वाली नस्लों का मुंतज़िर है। पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरे कार लाएगी। पाक फौज की पाकिस्तान के गयूर अवाम को नए साल की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक एक चैलेंजिंग मगर अहम साल 2023 इख्तिताम पजीर हो गया। 2024 दाखिली और आलमी तौर पर पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। कोई शक नहीं, पाकिस्तान लातादाद नेमतों और मौक़े से भरपूर मुल्क है। कौम फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी है। तवक्को है नया साल फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के मसाइल में कमी का बाइस बनेगा। सदर मुमलिकत ने साल नौ के आगाज़ पर पूरी पाकिस्तानी कौम, उम्मत मुस्लिमा और आलमी बरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूँ 2024 पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खुशहाली, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाए। नए साल के आगाज़ पर हमें फ़लस्तीन में अपने भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि गजा में इंसानियत के कातिल ने नए साल की खुशियों को सोगवार कर दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय फौज के मसालम का शिकार हैं। हमें शिद्दत पसंदी को शिकस्त देकर अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दुआ गो हूँ कि नया साल हर घर में खुशहाली और खुशियों का वसीला बने। शहबाज शरीफ ने कौम को नए साल के आगाज़ पर मुबारकबाद देते हुए कहा, दुआ है 2024 पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का साल साबित हो और नया साल कश्मीर और फ़लस्तीन के भाइयों के लिए आज़ादी की नेमत लेकर आए। दुनिया भर में नए साल का वारिहाना इस्तकबाल। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी से आसमान रोशन। न्यूजीलैंड के स्काई टावर पर रोशनियां जगमगा उठी। लेजर लाइट शो ने माहौल बना दिया। शहरियों और सयाहों की कसीर तादाद में शिरकत। ताइवान में भी नए साल का जश्न। थाईलैंड में भी आतिशबाजी की गई। दुबई का बुर्ज खलीफा नए साल के रंगो नूर में नहा गया। बरतानिया के शहरी लंदन और न्यूयॉर्क के शहरी टाइम स्क्वायर पर जश्न मनाएंगे। नए साल के आगाज पर गूगल डूडल भी बदल दिया। मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर नहीं, यॉर्क इंटरचेंज चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पुलिस की कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। RPO नासिर महमूद सत्ती का कहना है कि फायरिंग के वक्त मौलाना फजलुर रहमान मौजूद नहीं थे। उधर तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा, फायरिंग बुज़दिलाना कार्रवाई है, तहकीकात की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खराब होती जा रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, हम मुसलसल कहते रहे कि मौलाना फजलुर रहमान को सिक्योरिटी थ्रेट है। हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए। अमन अमान की सूरत हाल ये हो तो कैसे इलेक्शन मुमकिन है। उधर सेक्रेटरी दाखिला का फायरिंग के वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है, शरपसंदों को अफरा तफरी और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी रहनुमाओं को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। लाइट डीजल ₹1.11 महंगा। मट्टी का तेल ₹2.19 फी लीटर सस्ता। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल शुरू। अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 13 जनवरी तक होगी। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को जारी की जाएगी। मनी लॉन्ड्रर और चोर की ताजपोशी के लिए तमाम कानून और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया।
मैं 16 मरतबा वजीर रहा और मुझ पर रेस्ट हाउस का इल्ज़ाम लगा दिया। मुझ पर एक ही इल्ज़ाम है कि मैं सच्चा हूँ, मैं असली और नस्ली हूँ। शेख रशीद की लाल हवेली के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कसम देकर कहता हूँ कि कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे भी सादिक और अमीन कहा। कल तक मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, फिर नाअहल करार दे दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने ताहाल मुझे कोई कॉपी नहीं दी। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाऊंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। इंतखाबात में किसी जमात को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक जमहूरियत हुआ, हमने उस पर 85% अमल दरामद किया। कुछ नकात पर काम नहीं हो सका था। हम आइन को दोबारा असल शक्ल में लेकर आए। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सईद गनी ने कहा कि पीटीआई को भी इंतखाबात का हक मिलना चाहिए। कहते हैं कि पीटीआई मैदान में हो फिर हम जीतें। इरफान उल्ला मरवत के दौर में यहाँ बदमाशी चलती थी। ये शरीफों का इलाका है, यहाँ गुंडों की कोई जगह नहीं। N127 लाहौर से उम्मीदवार खुर्रम लतीफ खोसा गिरफ्तार। थाना मसंग में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 15 से 20 नामालूम वकला भी नामजद। FIR के मुताबिक खुर्रम लतीफ खोसा ने वकला के हमरा पुलिस इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। लतीफ खोसा का कहना है, मेरे बेटे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद सूबे के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने थाना गुलशन इकबाल की इमारत का भी बासाबता इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब के शहरियों के लिए नए साल का बड़ा तोहफा। 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की फीस में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट का चैलेंज दरपेश। कौमी टेस्ट स्क्वाड मेलबर्न से सिडनी पहुंच गया। कोचिंग स्टाफ भी खिलाड़ियों के हमरा। एक दिन आराम के बाद कौमी टीम प्रैक्टिस का आगाज करेगी। तीसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। इमामुल हक आउट, साइम अयूब की एंट्री। स्पिनर साजिद खान भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। टेस्ट मैच 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट 360 और दूसरा टेस्ट 79 रन से जीता। 3 मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपने नाम कर चुका है।